आपने कई लोगों से भूतिया हमले की खबरें और किस्से सुने होंगे, लेकिन आज की घटना आपको चौंका देने वाली है। ये इस मामले की विशेषता के कारण है, जहां जंगल के बीच में एक घटना घटती है, जहां विक्रम ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वहां उसे वे सब अनुभव होगा। और तो और इसने उसके पूरे जीवन को उलट पुलट करके रख दिया, जिसमें उसके दृष्टिकोण और जीवन शैली को पूरे तरीके से बदल डाला। तो आइए आज की घटना में हम सब मिलकर इस अनकही यूनिवर्सल भाषा का अनुभव करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये जम्मू का किस्सा है। विक्रम नाम का एक लड़का ना जम्मू में घूमने के लिए गया। उसने पहले से ही डिसाइड किया था कि वैष्णो देवी के दर्शन के बाद ना मैं जम्मू के जंगलों में ना हाइकिंग करूंगा। वो जो डिस्कवरी में बताते हैं ना, सेम वैसा ही विक्रम था। उसको किसी तरह का कोई भी डर नहीं था। कोई भी जंगली जानवर आ जाए, जहाँ कोई भी तकलीफ जंगल में आ जाए ना, तो उसको अच्छे से निपटना आता था, क्योंकि वो इन सब चीजों में ना अच्छे से एकदम परफेक्ट था। उसका यही शौक था। अब ना ये जम्मू के जंगलों में ना हाइकिंग कर रहा होता है, तो अचानक से ना लैंडस्लाइड हो जाता है और ये धड़ धीरे गिरता है। इसको ना बहुत बुरे से चोट आती है। काफी टाइम तो ये बेहोशी रहता है। जब इसकी आँख खुलती है ना, तो इसको बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं। आँख खोलने के बाद ये देखता है कि इसको बहुत ज्यादा धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। वो अब टाइम भी जो था ना, वो अंधेरा हो गया था, काफी रात हो चुकी थी। इसके हाथ पैर पर बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई थी। इससे ना खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। ये बहुत मुश्किल से अपने आप को खड़ा कर पाता है। अब काफी रात हो चुकी है। इसका जो कंपास है ना, वो भी टूट गया है। जो डायरेक्शन बताता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की, वो भी टूट गया है। इसको समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन ये जंगलों का एक्सपर्ट होता है। इसे पता होता है कि रात के वक्त अगर जंगल में कहीं भटक जाए ना, तो जल्द से जल्द रोशनी को ढूंढना चाहिए। अब ये रोशनी को ढूंढना स्टार्ट करता है। इसको ना रोशनी तो दिखाई देती है, लेकिन वो जो रोशनी होती है ना, झील के उस पार होती है। अब ये डिसाइड करता है कि मुझे ना यहाँ से निकलना तो पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल से ना झील तक आता है। अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। इससे चला भी नहीं जा रहा। ये सोचता है करूँ तो क्या करूँ। अभी यहाँ पर रुका तो कोई ना कोई जानवर मुझे आके खा सकता है। झील में पता नहीं अंदर क्या होगा। फाइनली ये डिसाइड करता है कि मुझे जीना है तो मुझे ना ये झील पार करनी ही होगी। ये बड़ी कोशिश करके ना हिम्मत जुटाकर उस झील को पार करता है। अब ये झील पार करके ना उस रोशनी की तरफ आ रहा है, जहाँ पर एक टूटी हुई झोपड़ी है और उस झोपड़ी के अंदर से इसको रोशनी दिखाई दे रही है। वहां पर ना रोशनी तो दिखाई दे रही है, लेकिन झोपड़ी के बाहर ना एक बूढ़ी माँ दिखाई देती है, जिसके हाथ में लाठी है और वो बहुत ज्यादा मुश्किल से ऐसे से उसके पैर कांप रहे हैं और वो खड़ी है इसकी और देख रही है। अब ना इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि इससे चला ही नहीं जा रहा है। तो बूढ़ी अम्मा क्या करती है, अपना लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ ना इसके पास आती है, इसको सहारा देती है और इसको झोपड़ी के अंदर लेकर जाती है, इसको बिठाती है। अब ना ठंडी के मारे ये तो पूरा काँप रहा होता है, थर 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 काँप रहा होता है। इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। इसके पूरे दांत कट 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 कर कर रहे होते हैं ठंडी के मारे में। तो वो बूढ़ी अम्मा ना विक्रम को कुछ कपड़े देती है और बोलती है, ले बेटा, ये ना मेरे बेटे के कपड़े हैं, तू इसको पहन ले, नहीं तो तेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी अगर तू ये गीले कपड़ों में रहा। तो ये जैसे ही कपड़े पहनकर आता है ना, तो बूढ़ी अम्मा देखती है कि इसके सर पर हाथ पर बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। तो बूढ़ी अम्मा ना वो ब्लड साफ कर रही है इसके सर से। तो ये बोलता है, आंटी आप मत करो, मैं कर लूँगा, आप बस मुझे ये दे दो। तो अम्मा बोलती है, नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूँगी, तो टेंशन मत ले, मुझे करने दे। बूढ़ी अम्मा ना ज़बरदस्ती इसके सारे जख्म साफ करती है, पट्टियाँ करती है और फिर इसको गरम गरम खाना देती है। खाना खाते समय ना इसको बड़ा अच्छा लगता है। ये बोलता है, वाह आंटी, आपने तो ना मुझे मेरे मम्मी के हाथ के खाने की याद दिला दी। तो बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा क्या मेरे को आंटी आंटी बोल रहा है, मैं भी तो तेरे माँ के समान हूँ ना, मुझे माँ बोल। तो बोलता, हाँ माँ थैंक यू, आपने मेरा बहुत ध्यान दिया, आपने मुझे बहुत अच्छा खाना भी खिलाया। तो बूढ़ी माँ बोलती है, नहीं बेटा थैंक यू नहीं बोलते माँ को, तू अच्छे से खा, हाँ पेट भर के खाना। ये अच्छे से खाना खाता है। बूढ़ी अम्मा जो होती है इसको सोने के लिए रजाई भी देती है। ये मस्त अपना रजाई ओढ़ के सो जाता है। जैसे सुबह होती है ना, पूरा एकदम मौसम अच्छे से होता है। इसकी तबीयत भी अभी इसको पहले से बेटर लगती है। तो ये सोचता है कि ऐसा करता हूँ, मैं ना बूढ़ी माँ को थैंक यू बोल के यहाँ से निकलता हूँ। ये ना देखता है कि अम्मा ने ना मस्त इसके लिए नाश्ता बना के रखा हुआ है।
तो ये इधर उधर देखता है कि बूढ़ी अम्मा कहाँ है, मैं जाके उनको बोलूँ कि चलो मिलके नाश्ता करते हैं। इधर उधर देखने के बाद वो बूढ़ी माँ तो इनको कहीं दिखाई नहीं देती है, तो ये क्या करता है, अपना नाश्ता कर लेता है। सोचता है कि चलो नाश्ता करते करते हो सकता है माँ आ जाएगी, लेकिन माँ आई नहीं है। इसका पूरा नाश्ता कंप्लीट हो जाता है, अभी तक माँ नहीं आई है। फिर ये सोचता है कि कोई बात नहीं है, माँ हो सकता है इधर उधर कहीं गई हो किसी काम के लिए, मैं उनकी वेट करता हूँ। अब वेट करते करते ना सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन बूढ़ी माँ आई नहीं, अभी तक नहीं आई है। इसको बड़ी टेंशन हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, इतना टाइम। ये ना दोपहर के वक्त घर से बाहर ना बैठ के माँ की वेट कर रहा है कि अभी माँ आएगी, अभी माँ आएगी, लेकिन माँ आ ही नहीं रही है। उसको बड़ी टेंशन हो रही है। वहां से ना अभी क्या होता है, घर के पास से ना कुछ लकड़हारे जा रहे होते हैं झील की तरफ, जहाँ से ये रात के वक्त आया था। ये ना उन लकड़हारों को बोलता है कि भाई साहब, आप माँ के बारे में जानते हो, जो इस घर में वो माँ रहती है ना, आपको पता है कि वो कहाँ गई है? तो वो बोलते हैं हाँ हमें पता है, बेचारे की ना 2 साल पहले डेथ हो गई है। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं इस घर की बात कर रहा हूँ, इस घर की बात कर रहा हूँ, वो जो सफ़ेद घर है ना। बोले हाँ हाँ, हम लोग भी उसी घर की बात कर रहे हैं। इस घर में ना जो बूढ़ी अम्मा रहती थी, उनकी 2 साल पहले ही मौत हो गई है। तो ये बोलता है आप कैसे बोल सकते हो? बोला हाँ हमको पता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर दिल्ली आना जाना है। जब बेचारी के बेटे का एक्सीडेंट हुआ ना, तो उसमें उसकी मौत हो गई थी। जैसे ही ये खबर इस अम्मा ने सुनी ना, तो ऑन द स्पॉट इसकी भी मौत हो गई थी। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। अब ये खबर सुनकर ना इसको एकदम शॉक लग जाता है। अब वो लकड़हारे तो ये बोलकर चले जाते हैं। ये भागकर घर के अंदर आता है और माँ 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 करके चिल्ला रहा है, लेकिन माँ इसको कहीं नजर नहीं आती है। ये ना घुटनों के बल गिरता है और अपने हाथों को ऐसे, दोनों हाथों को जोड़कर ना ऐसे जोर जोर से रो रहा है। रोते रोते ये माँ माँ करते जा रहा है और बोलता है थैंक यू माँ, तूने मेरी उस वक्त मदद की जब मैं मरने पर था। तूने मुझे एक नई जिंदगी दी है, आपका मैं दिल से बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। ये बोलकर ना ये वहाँ से चला जाता है। उसी दिन से विक्रम ने ना सोशल वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ये हर उस व्यक्ति की मदद करता है जिसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि पूरे यूनिवर्स में एक ही भाषा है जिसे हर कोई समझ सकता है, वो है इमोशन की भाषा, जिसे मरी हुई बूढ़ी माँ ने और जिंदा विक्रम ने बेखूबी से समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।